हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम बैक टू क्लासेस बाय बबीता गुप्ता, हॉक्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडोक्ट्रिनेशन प्रतिपादन के बारे में कि ये होता क्या है। और ये टॉपिक आपका बीएड, बीएलएड, डीएड, टीचिंग एप्टीट्यूड, सीटेट, टेट, यूजीसी नेट हर एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और टेट में देखिए, आपका यूपी टेट, एस टेट या किसी भी स्टेट का टेट क्यों ना हो, हर एक में आपका टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। पेडागोजी आती है, तो उसमें ये बेसिक चीज़ें आपको पता होना बहुत ज़रूरी होती है। और ये आपका बीएड के अंदर, बीएड फर्स्ट ईयर, और अगर आपका सेमेस्टर वाइज है तो फर्स्ट या सेकंड सेमेस्टर के अंदर हो सकता है। लर्निंग एंड टीचिंग सब्जेक्ट के अंदर आपको ये टॉपिक दिया गया है। तो बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन होती है कि इंडोक्ट्रिनेशन होता क्या है, प्रतिपादन होता क्या है। तो ये उनको क्लियर नहीं हो पाता है। तो ये टॉपिक मैं आज आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। और इससे पहले आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करें और दूसरों के साथ भी नॉलेज को ज़रूर बांटें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अधिगम और शिक्षण के इस टॉपिक को। लर्निंग एंड टीचिंग के अंदर इंडोक्ट्रिनेशन प्रतिपादन तो हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम बच्चों के लिए है। तो इसको ध्यान से सुने, समझें। आप अगर कोई डाउट आपको आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझसे पूछ भी सकते हैं। देखिए, इंडोक्ट्रिनेशन इज अ प्रोसेस ऑफ इनकलकेटिंग आइडियाज, एटीट्यूड्स, कॉग्निटिव स्ट्रेटजीज और अ प्रोफेशनल मैथडोलॉजीज। तो इंडोक्ट्रिनेशन प्रतिपादन क्या है? एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर क्या है, विचारों को विकसित किया जाता है। इनकलकेटिंग आइडियाज का मतलब होता है विचारों को विकसित करना। और अपनी जो मनोवृत्ति होती है, सोच होती है, कॉग्निटिव स्ट्रेटजीज होती हैं हमारी, जिनको हम बोलते हैं संज्ञानात्मक रणनीतियाँ, और अ प्रोफेशनल मैथडोलॉजी। तो यहाँ से इस को काट दें। और प्रोफेशनल मैथडोलॉजी, तो इसमें क्या है कि जो हमारी पेशेवर कार्य प्रणालियाँ होती हैं, या हम कोई प्रोफेशनल वे में कोई काम करते हैं, तो उसमें क्या है, कुछ आइडियाज़ को, कुछ एटीट्यूड्स को हम क्या करते हैं, इनहेरेंट करते हैं। तो उस जो प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इंडोक्ट्रिनेशन बोलते हैं। Indoctrination is a critical component in the ट्रांसफ़र ऑफ कल्चर, कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। यानी कि इंडोक्ट्रिनेशन क्या है, इसको हम एक तरीके से कंपोनेंट मान रहे हैं, जिसमें कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन की तरफ हम क्या ट्रांसफ़र कर रहे हैं, हम कल्चर, कस्टम और ट्रेडिशन को ट्रांसफ़र कर रहे हैं। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी की तरफ में जो हमारे कल्चर है, संस्कृति है, रीति रिवाज हैं, उन सबको हम लेके जा रहे हैं। ट्रांसफ़र करने का जो प्रोसेस है उसी को हम क्या बोल रहे हैं, इंडोक्ट्रिनेशन बोल रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, सम डिस्टिंग्विश इंडोक्ट्रिनेशन फ्रॉम एजुकेशन, क्लेमिंग दैट द इंडोक्ट्रिनेटेड पर्सन इज एक्सपेक्टेड नोट टू क्वेश्चन। यानी कि क्या है कि कुछ लोग जो है इंडोक्ट्रिनेशन को एजुकेशन से अलग मानते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि इंडोक्ट्रिनेशन के अंदर जो भी बच्चा होता है या कोई भी इंसान है, उसको क्वेश्चन करने का राइट नहीं होता। ये माना जाता है कि कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता। जबकि एजुकेशन के अंदर क्या है कि हम अपनी क्वेरी को सॉल्व कर सकते हैं, हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, इंडोक्ट्रिनेशन इज समटाइम्स एसोसिएटेड विद नेगेटिव कोनोटेशन। यानी कि क्या है कि समटाइम्स क्या है, कभी कभी इंडोक्ट्रिनेशन को नेगेटिव उस बातों से भी ले लिया जाता है, जोड़ दिया जाता है, इसका गलत अर्थ निकाल दिया जाता है। वाइल सोशलाइजेशन रेफर्स टू कल्चरल और एजुकेशनल लर्निंग। जबकि जो सोशलाइजेशन है, समाजीकरण है, उसको हम क्या है, एजुकेशनल लर्निंग की तरह मानते हैं। हैंस द टर्म इंडोक्ट्रिनेशन इज क्लोजली रिलेटेड टू सोशलाइजेशन। इसलिए क्या है, जो इंडोक्ट्रिनेशन है उसको सोशलाइजेशन से बहुत रिलेटेड माना जाता है, बहुत क्लोजली रिलेटेड माना जाता है। यानी कि क्या, एक कहीं ना कहीं माना जाता है कि इससे जुड़ा हुआ है। क्योंकि देखिए, सोशलाइजेशन के अंदर भी क्या है कि हम जो ट्रेडिशंस हैं वो एक सोसाइटी से दूसरी सोसाइटी में या जनरेशन टू जनरेशन वो चेंजेस आते रहते हैं, या जैसी जिसकी सोसाइटी होती है वैसे ही उसके अंदर थॉट्स भी होते हैं। ऐसा ही इंडोक्ट्रिनेशन के अंदर भी देखा जाता है, क्योंकि उसमें भी क्या है, हम थॉट्स इम्प्लांट कर रहे हैं किसी के अंदर। नेक्स्ट देखते हैं हम, रिलीजियस इंडोक्ट्रिनेशन, द ओरिजिनल सेंस ऑफ इंडोक्ट्रिनेशन refers to a process of imparting doctrine in an authoritative way। यानी कि जो रिलीजियस इंडोक्ट्रिनेशन होता है, धार्मिक प्रतिपादन है, उसको क्या है, प्रतिपादन की एक ओरिजिनल सेंस माना जाता है, कि उसका एक एक्चुअल मतलब जो है धार्मिक प्रतिपादन से है। क्योंकि इसमें क्या है कि जो थॉट्स होते हैं, जो आइडियाज़ होते हैं, वो क्या है, एक अथॉरिटेटिव वे में ट्रांसफ़र किए जाते हैं, इम्पार्ट किए जाते हैं किसी के अंदर। इम्पार्टिंग डॉक्ट्राइन का मतलब होता है सिद्धांत प्रदान करना, यानी कि सिद्धांत देना किसी को।
However, indoctrination can occur in non-religious context as well. जबकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ धार्मिक इंडोक्ट्रिनेशन की बात हो रही है, कई बार ये नॉन रिलीजियस वे में भी देखा जा सकता है। आगे देखते हैं। इंडोक्ट्रिनेशन इम्प्लाइज फोर्सिबली कॉजिंग पीपल टू एक्ट एंड थिंक ऑन द बेसिस ऑफ अ सर्टेन आइडियोलॉजी। यानी इंडोक्ट्रिनेशन के अंदर क्या आता है कि फोर्सफुली आप क्या है कि कोशिश कर रहे हो कि जो आपके आइडियाज़ है, जो आपकी विचारधारा है, वो दूसरे जो लोग हैं उनको माने। यानी कि आप अपने सोच, अपने आइडियाज़ दूसरे लोगों को दे रहे हो। The initial psychological preparation of soldiers during training is referred to as indoctrination। यानी कि देखिए इसमें जो सोल्जर्स को हम स्टार्टिंग में क्या है कि जो ट्रेनिंग देते हैं हम, मतलब इन द सेंस जो उनको ट्रेनिंग दी जाती है, तो वो किस बेस पे दी जाती है, उनको एक साइकोलॉजिकल जो है एक प्रिपरेशन किया जाता है उनके माइंड को। यानी कि उनके माइंड को तैयार किया जाता है कि जो देशभक्ति के लिए तैयार किया जाता है कि हमें अपने जो देश के लिए लड़ना है, अपने जो हमारा नेशनल फ्लैग है उसका हमें रिस्पेक्ट करना है। यानी जितने भी हम थॉट्स दे रहे हैं वो किसके थ्रू दे रहे हैं, इंडोक्ट्रिनेशन की तरह हम उसको मान सकते हैं कि वो प्रतिपादन किया जा रहा है उस चीज़ का। यानी कि साइकोलॉजिकली उनको प्रिपेयर किया जा रहा है उस चीज़ के लिए। तो वो भी क्या है, एक विचारधारा है जो उनके अंदर क्या है ये ट्रांसफ़र की जा रही है। तो यहाँ पे इनिशियल साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन का मतलब है जो प्रारंभिक मनोवैज्ञानिक तैयारी, जो बच्चे जो सोल्जर है उनका जो माइंड प्रिपेयर किया जाता है। नेक्स्ट है इसमें माइंड कंट्रोल, ऑल्सो नोन एज ब्रेन वॉशिंग, री एजुकेशन, थॉट कंट्रोल और थॉट रिफॉर्म इज द थियोरेटिकल इंडोक्ट्रिनेशन प्रोसेस। यानी कि देखिए अब यहाँ पे क्या है, माइंड कंट्रोल सीधे सीधे बोला जा रहा है। जो ब्रेन वॉशिंग होती है या आप दोबारा किसी के कुछ थॉट्स डालना चाह रहे हो, कुछ थॉट्स चेंज करना चाह रहे हो, किसी के माइंड को कंट्रोल करना चाह रहे हो, तो ये सब क्या है, ये सब इंडोक्ट्रिनेशन है, प्रतिपादन है। ये इन थियोरेटिकल इंडोक्ट्रिनेशन को हम बोलते हैं सैद्धांतिक प्रतिपादन प्रक्रिया। यानी किसी स्पेसिफिक सिद्धांतों को मानने के लिए हम क्या कर रहे हैं, इंडोक्ट्रिनेशन कर रहे हैं, प्रतिपादन कर रहे हैं। Hence, indoctrination means teaching someone to accept a set of beliefs without questioning them। यानी कि अगर हम इसको कंक्लूजन माने तो इंडोक्ट्रिनेशन का मतलब क्या है, इंडोक्ट्रिनेशन यानी कि प्रतिपादन का मतलब है किसी को कुछ जो सेट ऑफ बिलीव्स हैं, कुछ हमारे जो मान्यताएं हैं उनको हम उनको मानने के लिए उन्हें सिखा रहे हैं कि आपको भी वो मान्यताएं, वो बिलीव्स पे आपको फॉलो करना है और उसमें कोई क्वेश्चन वो लोग नहीं कर सकते हैं, विदाउट एनी क्वेश्चनिंग। तो बिना किसी क्वेश्चन के, बिना कुछ पूछे आपको किसी के सेट ऑफ बिलीव्स को मानना है। और जो इस तरीके के सेट ऑफ बिलीव्स ट्रांसफ़र किए जाते हैं वन जनरेशन टू सेकंड जनरेशन, इसको हम बोलते हैं इंडोक्ट्रिनेशन, प्रतिपादन। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। तो इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स देख लेते हैं, और डिफ़िकल्ट वर्ड्स जो होते हैं वो सारे जो मेरा कंटेंट होता है उसी में से ही होते हैं, ताकि जो बच्चे उस वर्ड्स को समझ नहीं पा रहे हैं या हिंदी मीडियम जो बच्चे हैं वो उसको अच्छे से लिख पाएँ, अच्छे से नोट्स बना पाएँ। और जो इंग्लिश मीडियम बच्चे भी हैं जिनको कुछ होती है कि टेक्निकल वर्ड्स हैं तो बच्चों को नहीं आते, तो ये इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि नहीं आ रहा है वर्ड तो कि आपको कुछ आता नहीं है। तो आप उन वर्ड्स को सीख सकते हैं। जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं वो इसलिए दिए जाते हैं ताकि आपको मीनिंग पता चल सके। तो देखिए सबसे पहला है आपका इनकलकेटिंग आइडियाज़, यानी कि विचारों को विकसित करना। नेक्स्ट एटीट्यूड, मनोवृत्ति। कॉग्निटिव स्ट्रेटेजीज, संज्ञानात्मक रणनीतियाँ। मैथडोलॉजीज, कार्यप्रणाली। जनरेशन, पीढ़ी। डिस्टिंग्विश, अंतर करना। नेगेटिव कोनोटेशंस, नकारात्मक अर्थ। इम्पार्टिंग डॉक्ट्रिन, सिद्धांत प्रदान करना। अथॉरिटेटिव वे, आधिकारिक तरीका। असर्टेन आइडियोलॉजी, एक निश्चित विचारधारा। इनिशियल, प्रारंभिक। थियोरेटिकल इंडोक्ट्रिनेशन प्रोसेस, सैद्धांतिक प्रतिपादन प्रक्रिया। तो ये आपके डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं। आज हमने इंडोक्ट्रिनेशन के बारे में पढ़ा है। नेक्स्ट क्लास में हम एजुकेशन एंड इंडोक्ट्रिनेशन का जो डिफरेंस है उसको जानेंगे कि दोनों में क्या अंतर है, यानी शिक्षा और प्रतिपादन में क्या अंतर है। तो उस नॉलेज के लिए और भी मैंने आप लोगों के साथ वीडियोस बनाए हुए हैं, उन सब के लिए मेरे साथ आप जुड़े रहिए। चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और प्लेलिस्ट पर जाकर जो भी आपका कोर्स कंटेंट है उसको सर्च कीजिए, और आपका जो भी एजुकेशन से जुड़े वीडियोज़ है आपको सब मिल जाएंगे। तो अपनी तैयारी आप अच्छे से कीजिए। अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर आप पूछ भी सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ में और जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए थैंक यू, धन्यवाद।